जो जिनकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जी प्रोफेशनल डिग्री 1600 यूरो सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में उनको ऑफ़र हुई है कंपनीज़ के अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगा लें तो नज़र बना तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास काम करते थे इंडिया से, यकीन करें 60 साल उनकी एज थी और उनकी फैमिली। अब जी बात करते हैं कि किन लोगों को पुर्तगाल या यूरोप नहीं आना चाहिए। देखें जो लोग अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें पुर्तगाल आना चाहिए कि नहीं, पुर्तगाल हमारा जो है वो डिसीजन अच्छा है कि नहीं। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पुर्तगाल आपके लिए अच्छा है, नहीं है, अच्छा क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो जो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिसने मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड या पुर्तगाल में सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। सेकंड चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये जो वॉल आर्ट हुआ है, जिसे पेंट स्प्रे के साथ ये बनाते हैं यहाँ पे टैटूज़ वगैरह और ये इस तरह की पेंटिंग्स, पहले आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, इस तरह का जो है ना वॉल आर्ट करते हैं ये यहाँ पे दीवारों पे गोरे। और ये देखें जी जो अभी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करते हैं हम, ठीक है। और अच्छा लगता है, दीवारों के ऊपर रंग बिरंगे इन्होंने बनाए होते हैं, कलरफुल पेंटिंग्स बनाई होती हैं, ठीक है। बहुत सी होती हैं यहाँ पे इस तरह, ये इन्होंने अल्कोहल पी के टुन होके ये बनाते रहते हैं दीवारों के ऊपर, अजीब अजीब सी चीज़ें। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ, पुर्तगाल सबसे पहले जब मैं पुर्तगाल आया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पुर्तगाल फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मुझे बड़े लोगों ने मना किया था कि पुर्तगाल क्या करने जा रहे हो, बड़ा गरीब कंट्री है, वहाँ तो भूख पड़ी हुई है। पहला कॉमन क्वेश्चन लोगों जो होता है ना, यही होता है कि भाई वहाँ के हालात कैसे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं पुर्तगाल ना जाना, पुर्तगाल भूखा कंट्री है, पुर्तगाल ऐसा, पहले उनसे ये पूछें कि आप कभी पुर्तगाल गए हैं, कभी पुर्तगाल घूम के आए हैं या रह के आए हैं। क्योंकि विज़िट करने में और रहने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई लोग आए हैं घूम के चले गए, लेकिन वो यहाँ पे रहे नहीं, उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ। यार जो कंट्री 2 साल में आपको पक्का कर रही है, रेजिडेंसी दे रही है यूरोप में, और आपको क्या चाहिए। जब मैं पुर्तगाल आया था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा ना जाओ उस कंट्री में, वहाँ भूख है, पैसा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की टेंशन नहीं है। जब इंसान तंदुरुस्त होना तो बंदा पैसा कमा लेता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंसी आपकी यूरोप की। आप देखें यूरोप के अंदर 10-10 साल 15-15 साल से लोग फंसे बैठे हुए हैं, जो पैसे के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दिया 10-15 साल, और उसके बाद जो है अब वो ख्वाहिशमंद पुर्तगाल आए। पुर्तगाल यार एक ज़बरदस्त कंट्री है, काम सिटी है, रेसिज्म नहीं है इसके अंदर। मुझे भी डराया गया जब मैं आया नया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। नो डाउट यहाँ पे पैसा नहीं है, लेकिन पेपर तो है ना। जब आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लाइफ के साथ, पैसा नहीं कमाते, 2 साल ना कमाएंगे, थोड़ा कमाएंगे तो आप कुछ हो नहीं जाएगा आपको। 2 साल बाद जब आपको रेजिडेंस मिल जाता है तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। आप पूरे यूरोप में लीगल ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी सेटिंग यहाँ नहीं हो पा रही तो आप किसी दूसरी कंट्री में भी जाकर सकते हैं, एटलीस्ट अगर लीगल डॉक्यूमेंट है ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे लोगों का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, चल यार 3-4 साल ऐसे पैसा कमा लिए फ्रांस से, 3-4 साल जर्मन ला ली तो बाद पुर्तगाल जाएंगे। और जब पुर्तगाल आते हैं 5 साल बाद, तो हो सकता है 5 साल बाद आपकी वो ये लॉ चेंज कर दें, आपको रेजिडेंसी ना दें, तो फिर आप जो सर पकड़ के बैठ गए ना। तो पुर्तगाल जी बड़ी शहजादी कंट्री है, इसने बड़े 10-15 साल से जो बैठे हुए लोग थे यूरोप में, जो कि माँ बाप से बहन भाइयों से जुदा थे, इस कंट्री ने मिला दिया उसको। तो जी मेरा अपना बिलीव है, मेरा अपना मानना है कि जो लोग पुर्तगाल के बारे में ये गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जी पुर्तगाल में पैसा नहीं है, ये उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। पुर्तगाल में बहुत पैसा है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आप मिनिमम जो सैलरी होती है, पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ होती हैं वो अनाउंस करती हैं। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, मिनिमम सैलरी जो है हमारी सरकारी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट की वो 18,000 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन हम लाखों रुपीज़ भी कमाते हैं लोग, ठीक है, जिनकी सैलरी लाख 2-2 लाख भी है। तो ये बात नहीं, हर कंट्री अपनी जो सैलरी है वो मिनिमम एक रखती है, तो इसकी मिनिमम 700 है। लेकिन वो अलग बात है, यहाँ पे ज़्यादा कोई देता नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपके पास कार्ड आ जाता है उसके बाद आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी जो जिनकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, मास्टर्स लेवल की डिग्रीज़ हैं, उनको अच्छी जॉब्स भी मिलती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 1600 यूरो सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में उनको ऑफ़र हुई है कंपनीज़ के अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगा लें तो ये डराने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन समझाने वाले, सीधा रास्ता दिखाने वाले मार्केट में वो लोग बहुत कम हैं। तो सीन ये है कि आप घबराएं नहीं, अगर कोई आप इंटरेस्टेड हैं पुर्तगाल आने की। मेरा ख्याल है कि जी सबसे ज़्यादा बेस्ट डेस्टिनेशन जो अभी इस टाइम पे पूरी दुनिया में जा रहा है वो पुर्तगाल है। जो 2 साल में अभी जो अकॉर्डिंगली अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर 2 साल में आपको कार्ड मिल रहा है, और जब पहला कार्ड मिलता है, पहले कार्ड के बाद आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो 5 साल लीगल स्टे करने के बाद रेजिडेंसी के अंदर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यूरोप में
26 शेंजन कंट्री के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो 5 साल के बाद पासपोर्ट ऑफ़र करती है। अब जी बात करते हैं कि किन लोगों को पुर्तगाल या यूरोप नहीं आना चाहिए। देखें, जो लोग पाकिस्तान में भी हडराम है, इंडिया में भी हडराम है ना, वो पूरी दुनिया में चले जाएंगे, वो हडराम रहेंगे। खैर हडराम हम भी थे पाकिस्तान में जब थे हम लोग, तो कभी पानी का गिलास उठा के इधर से उधर नहीं किया था, तो यहाँ पे आके खेतों में काम करना पड़ा। तो कसम खुदा की खेतों के अंदर 50-50 साल के बाबे भी देखे। और जब मैं सुपरवाइज़र बना तो एक बुजुर्ग मेरे पास काम करते थे इंडिया से, यकीन करें 60 साल उनकी एज थी, और उनकी फैमिली जो थी, वो बच्चे जो जर्मन में रहते थे, लेकिन बाप को उन्होंने बेचारे बुढ़ापे में जो है ना काम करने के लिए पुर्तगाल भेज दिया। तो ये तो एक बड़ी स्टूपिड सी थिंग थी कि उन्होंने अपने बाप से ऐसा किया। लेकिन मैं हिम्मत देखें कि अगर आप हिम्मत रखते हैं इस काम के लिए कि आपने यूरोप आना है, आप पैशन रखते हैं आपके हमने यूरोप जाकर सेटल होना, कुछ करना है लाइफ में, तो फिर आप पुर्तगाल आएँ। वरना आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको बर्तन भी धोने, मैंने भी बर्तन धोए हैं, मैंने खेतों में भी काम किया है, सर्वाइव किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग जो नए आते हैं वो आके अपनी डिग्री का सुनाते हैं, भाई हमारे पास ये डिग्री, भाई ये डिग्री। भाई हमने भी ACCA किया था। ACCA कोई इतनी ईजी डिग्री नहीं है। जो लोग एजुकेटेड हैं उनको पता है कितनी टफ डिग्री है। उसके बावजूद मैंने खेतों में काम किया, ठीक है, बिल्कुल लो लेवल से काम स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पुर्तगाल में। और कभी ज़िंदगी में पानी का गिलास इधर से इधर नहीं रखा था, लेकिन खेतों में काम किया। फिर मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर बर्तन भी धोए। तो अगर आपने पुर्तगाल आना है, भैया आप पुर्तगाल तो छोड़े, आप यूरोप आके सेटल्ड होना चाहते हैं, तो आपने ये सोच के आना है, अपनी डिग्रियाँ साइड, हर चीज़ एक साइड पे कर दें। आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, एक नए इन्वायरमेंट में, एक नई कंट्री, नया कल्चर, नई लैंग्वेज, सब यानी कि टोटली की नई दुनिया में आप एंटर होने जा रहे हैं। एक इंडियन भाई की मुझे कॉल आई, मेरे जान पहचान वाले हैं, वो कहते हैं मैं 3 महीने अभी 3-4 महीने हुए पुर्तगाल आए, कहते हैं मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हुआ पुर्तगाल का, कि लाइफ बहुत हार्ड है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप 6 महीने औखे सौखे होकर निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, तो आप यूज़ टू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम हार्ड काम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी 10-15 दिन के बाद यूज़ टू हो जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और 1 साल टिक जाते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पुर्तगाल आपको पेपर देगा। क्योंकि 1 साल के बाद आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। और आप साल, अभी 1.5 से 2 भी चला गया, तो 2 साल के बाद आप जब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको कार्ड मिल जाएगा। जैसे लेट्स सपोज आप 2 साल के रखे, 2 साल के बाद जब आपको कार्ड मिलेगा ना पुर्तगाल का, और आप अपने घर जाएंगे फैमिली से मिलने के लिए और यूरोप में घूमेंगे, तो भाई को दुआ देंगे, भाई को याद करेंगे, ठीक है। जब हम लोग पुर्तगाल में आए थे, हमें इंकरेज करने वाला, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कोई भी नहीं था। तो हमने फिर भी सर्वाइव के लिए अच्छे लोग मिले मेरे, जहाँ मैंने एग्रीकल्चर में काम किया, हम एक फैमिली की तरह रहे और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही एक दूसरे से, और हमने टाइम गुजार दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। इससे घबराए ना, पुर्तगाल पेपर देगा। यूरोप में टाइम लगता है, सेटिंग हो जाती है, तो पुर्तगाल में भी सेटिंग हो जाती है। बाकी जी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो है TRC का जो एग्जैक्ट टाइम है अभी कितना लग रहा है और क्या प्रोसेस है। दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ फॉलो करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।